अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह। नाजरीन, जब से 2018 के इंतखाबात के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनी हैं, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात कम होने का नाम नहीं ले रहे और वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ासकर सिंध के जो शहरी इलाकों की जहाँ नुमाइंदगी है MQM की, उनके भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। इसके साथ सिंध हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से, जिसमें पानी की चोरी का इशू है, NFC में कटौती का इशू है, गैस और बिजली के इशूज़ हैं और दीगर कई इशूज़ हैं जिन पर सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ देती रहती है। अब एक नई सूरत हाल पैदा हुई है चंद दिन के दौरान। वफाकी हुकूमत और MQM दोनों तरफ से ये डिमांड आ रही हैं और आला अदालतों से मुतालबे किए जा रहे हैं कि सिंध में जो कुछ हो रहा है उनके ख्याल में उस पर आईनी इक़दाम उठाए जाएं और उसके लिए अदालतें नोटिस लें, अदालतें आगे आएँ। वफाकी हुकूमत और MQM दोनों का ये मौक़िफ़ है और इस पर क्या कहती हैं वफाकी हुकूमत फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आला सिंध, आपको ये सुनवाते हैं। वाली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140A पे 11, 12, 15 साल से अमल दरामद ना होने पर सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? हम तो गए आपके पास, चीफ जस्टिस साहब, सेलेक्टिव जस्टिस इज नो जस्टिस, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो यहाँ पे बैठे हैं, उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइन को इन्फोर्स करें। और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की, तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, जिसके तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो, जिसके तहत एक ताकतवर मुकामी हुकूमतें बने और वो हुकूमतें अपने मसाइल हल करें। अदरवाइज़ ना यहाँ पे इजलाक हो, ना यहाँ पे इलाकों को फंड्स मिलेंगे और सिर्फ मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दे के आप ये सूबा और कितनी देर जी, आपने सुना क्या कह रहे थे अपना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फवाद चौधरी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब, MQM के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। अमीनुल हक साहब, आपने सुना फवाद चौधरी साहब को भी और राब्ता कमेटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो भी सुनी। एक डिमांड की जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से, 140A का नफाज चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से और आला अदालतों से ये डिमांड कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये तो पहले भी चीज़ें मौजूद हैं आइन में और इसका इतलाक़ आप क्या समझते हैं सिर्फ सिंध पे ज़रूरत है, क्या बाकी सूबों में भी ये इंसाफ होना चाहिए? सनौला, देखिए, आपने जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने बात की, फवाद चौधरी ने बात की, बिल्कुल दोनों जो है मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही गुफ्तगू कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? आर्टिकल 140 क्या कहता पाकिस्तान का आइन है, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर जो है वो नीचे लोकल गवर्नमेंट को, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करेंगे। लेकिन सिंध में क्या हो रहा है? अब आपने कहा, मुझसे सवाल साथ साथ ये भी पूछा कि पाकिस्तान या सिंध, तो मैं तो कहता पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध की डायनेमिक दूसरी है। रीज़न मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप देखेंगे कि सिंध में पिछले 30 सालों से, अगर हम देखते हैं बिलखसूस पिछले 14 साल से देखते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत चली आ रही है और पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम के तौर पर सिंध के शहरी सिंध जो है इस पर ना तरक्याती काम कराती है और जिसे कि सियासी इंतकाम तासुब साफ तौर पर नज़र आ रहा होता है। इसीलिए MQM बार बार मुतालबा, अगर मैं लाहौर को देखता हूँ, पेशावर को देखता हूँ, कोटा को देखता हूँ, तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर उन तीनों शहरों को ओन करता है। लेकिन जब मैं कराची को देखता हूँ, साफ नज़र आता है कि कराची में तरक्याती काम नहीं है। कराची के वहाँ पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं। आप खुद कराची में मुख्तलिफ मौके पर आते रहे, आप देखिए कराची में ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुबह हम मतलब आज 21वीं सदी में रहकर मैं 18वीं सदी के चिंचे रिक्शा पे सफ़र करता हूँ। सुबह अगर आप 7 बजे 8 बजे कॉलेज के बच्चे फैक्ट्री जाती हुए ख़वातीन को देखेंगे, आपका दिल खून का आंसू रो रहा होगा कि बच्चे समझ नहीं आता कि किन गाड़ियों पर बैठे, क्योंकि लोग तो छतों पे बैठे होते हैं। तो क्या ये सिंध हुकूमत को नज़र नहीं आती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि चूँकि इंतखाम की बुनियाद है, तासिब की बुनियाद है, बेहसी की बुनियाद है, करप्शन की बुनियाद है, जिसके बिना पर एक कराची में तरक्याती काम नहीं कराते। अब MQM क्या कहती है? MQM बिल्कुल कहती है, जो फवाद चौधरी ने बात की है कि यस, आर्टिकल 140A के तहत पावर को डिवॉल्व किया जाए,
सूबाई हुकूमत जो है वो इख्तियारात नीचे जो है बलजाती मंतखब बलजाती नुमाइंदे को भी दे। और देखिए हम तो ब्रॉडबैंड किस्म के लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कराची के मेयर के इख्तियारात हो, बल्कि हम तो वसील कल्बी का मुजाहरा करके मुतालबा करते हैं कि लाड़काना के मेयर को भी इख्तियार दिए जाएं जो कराची के मेयर को दिए जाते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत ने क्या किया? आप पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली कर दी और वो तमाम इख्तियार जो पहले मेयर के पास होते थे वो छीन के सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिया। कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध हुकूमत ने KMC से छीन के अपने पास ले लिया। KDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जो कि छोटे छोटे काम होती है, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात है। मेरा ख्याल है हम सबको पता है कि घर में अगर पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर के सामने अगर नाली बह रही है या मेरे या रोड बनवाना है मुझे, तो मैं किसके पास? मैं अपने मुंतखब काउंसलर के पास जाता हूँ, UC चेयरमैन के पास जाता हूँ, UC नाजिम के पास जाता हूँ। लेकिन ये तमाम इख्तियार चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रख लिए। तो मैं समझता हूँ कि MKM का जब फवाद चौधरी साहब ने कहा बिल्कुल MKM साथ बिल्कुल हक बजानिब है, क्योंकि MKM ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 148 के तहत अपने मुकदमा दायर कर रखे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई साल गुजरने के बावजूद भी इसकी हियरिंग नहीं हुई है। जो खालिद भाई ने कहा कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनायल, तो बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। तो दोबारा अमीन भाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेंगे आप इसी मामले पर? आपकी क्योंकि पिटीशन तो पड़ी हुई है। बिल्कुल जी, हम मेरा ख्याल हमारा वकील बिल्कुल इस पर रब्ता करेगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और उनके हर हुक्म हर बात को मानना हम पर फर्ज बनता है और हम बिल्कुल उनकी हर बात को मानेंगे। लेकिन साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट भी है कि आर्टिकल 148 को जल्द अज जल्द समात के लिए समात मुकम्मल की जाए, ताकि एक अच्छा ऑर्डर जो पास हो जाए ताकि अवाम इससे बेनिफिट हासिल कर सके। अच्छा, आज खालिद भाई ने एक और बात भी की है और चीफ जस्टिस को से मुतालबा किया है कि सिंध में और कराची खासकर जो शहरी इलाके हैं उसमें उन्होंने कहा कि सियासी इंक्रोचमेंट जो हुई है उसका भी नोटिस लें। इसका क्या मतलब है? ये सियासी इंक्रोचमेंट किस किस्म की हुई है और इसका अदालतें किस तरह नोटिस ले सकती हैं? देखें सनवल्ला भाई, आपने मेरा ख्याल उनके वो वन लाइनर को अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। आपको पता है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद RTS बैठ जाता है, हमारे पोलिंग एजेंट को हमारे पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया जाता है और मेरा वोट मेरे नुमाइंदे के सामने नहीं गिना जाएगा, तो शकूक तो जन्म लेती है। और मेरा ख्याल है कि इसी बिना पर MKM बार बार मुतालबा करती है कि जो इंक्रोचमेंट हुई है सियासी तौर पर भी उसको भी देखा जाए। आपके इल्म में है कि कराची में 5 कौमी असम्बली की ऐसी सीट थी जो MKM पाकिस्तान को 300 वोट से लेकर 3,500 वोट से हरा दिया गया और हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उसकी ना कभी रिकाउंटिंग हुई और ना ही कभी उसको समाज के लिए भी कोई रिजल्ट अब तक नहीं आया, 2.5 और 3 साल गुजरने के बावजूद। ये RTS की जो आप बात कर रहे हैं ये तो बाकी अपोजिशन जमातें भी करती हैं और आपको अंदाज़ा है कि वो किस तरफ इशारा किया जाता है, कहाँ इशारा किया जाता है, तो आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं या आपकी कहीं और बात है, किसी और तरफ आप डिमांड कर रहे हैं? तो सियासी हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारे इलेक्शन कवानीन ऐसे होने चाहिए कि अगर RTS का निज़ाम हो या फिर अब हम EVM की वोटिंग की बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि हारने वालों को भी और जीतने वालों को दोनों को पता हो कि असल वोट क्या पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी जो है ये वोटिंग का जो सिस्टम एक लाना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, उसको आपकी पार्टी सपोर्ट करती है? आप क्या समझते हैं कि वो इन मसाइल के हल में मुआविन साबित हो सकते हैं? देखिए, अच्छी बात ये है कि MKM पाकिस्तान चूँकि शहरी सिंध में रिप्रेजेंट करती है और शहरी सिंध में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि लिटरेसी रेट जो वो 90+ है। तो यहाँ के तमाम लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन भी होता है। यहाँ के लोग जिससे सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया TV भी देखते हैं और सुबह सुबह के अखबार भी पढ़ते हैं, तो इंतहाई बाशऊर किस्म के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि यस, MKM पाकिस्तान EVM को भी सपोर्ट करती है। इसी तरीके से दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि IV वोटिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। देखिए, हम सबको पता है कि अरबों डॉलर
बैरून ममालिक से मेरे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान भेजते हैं और आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में जो बेहतरी आ रही है तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन है। जब वो माशी तौर पर कंट्रीब्यूट करते तो क्या उनको हक नहीं पहुंचता कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, वोट कास्ट करें? मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा मुस्बत बात है। वज़ीर आज़म साहब का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने IV वोटिंग के ऊपर बड़ा इंटरेस्ट लिया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ IT को उसका टास्क दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ IT बिल्कुल जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नादरा के साथ बिल्कुल जिसे काम को बिल्कुल आगे बढ़ा रही है। और मैं समझता हूं कि यस, हम इस पोजीशन में आते जा रहे हैं कि लाजमी तौर पे IV वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कराने में 2023 में कामयाब हो जाएंगे। कराची की जिस तरह आपने सूरत हाल की बात की, हैदराबाद हैं, कराची हैं या बाकी जो सिंध के शहरी इलाके हैं, आपने सही कहा, मैंने ख़ुद भी देखा है लोगों की बड़ी मिजरेबल किस्म की सिचुएशन है। ट्रांसपोर्ट देख लें, सड़कें देख लें, पानी देख लें, कचरा देख लें या बाकी जो कब्ज़े का सूरत हाल है, तमाम चीज़ें ख़राब हैं। लेकिन इसके साथ आप इत्तेहादी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत की, और प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता साल एक डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था, क्योंकि मैं ख़ुद इन चीज़ों को देखता हूँ। लेकिन असल उसकी आप अगर एक्सपेंडिचर को जाके देखें तो वो 10% भी नहीं हुए। अनाउंसमेंट हो जाती हैं, माजी में भी आप जिन हुकूमतों का हिस्सा रहे थे वो भी अनाउंसमेंट कर देते थे, लेकिन कराची, हैदराबाद पैकेजेस बड़े बड़े ऐलान होते थे, लेकिन जो पैसे रिलीज़ होते थे और जो खर्च होते थे वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब क्या सूरत हाल है? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है या कराची डेवलपमेंट प्लान है? बल्कि मैं वो प्लान को देख रहा था, उसमें 90% तो पुराने प्रोजेक्ट हैं, रनिंग प्रोजेक्ट हैं, जिन पर पता नहीं कब से, जिस तरह K4 है या ग्रीन लाइन है। पंजाब में अगर या इस्लामाबाद में या किसी और सूबे में अगर कोई मेट्रो बस चलना चाहती है तो वो अपने टाइम पे मुकम्मल भी हो जाती है। बदकिस्मती से कराची के लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं वो सालों साल लग जाते हैं, उनके लिए न वफाक भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि वफाक की तरफ से भी जिन प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाता है उनके लिए फंड्स इस तरह फराहम नहीं किए जाते? नहीं, मेरा ख्याल आपकी बातों को मैं 2 फेज में डिवाइड करता हूँ। वो तमाम चीज़ें जो वफाक की तरफ से आनी थी, वफाक की तरफ से बर वक्त तमाम चीज़ें पैसे रिलीज़ किए गए। मसलन टेक द एग्जांपल अब K4 का मनसूबा मैं लेता हूँ, सबसे स्टार्ट है। देखिए K4 का मनसूबा 2009 में जब MKM पाकिस्तान के नाजिम हुआ करते थे, उस दौरान हमने फाइल PC1 बना के सिंध हुकूमत को हवाले कर दिया। सिंध हुकूमत 2015 तक इस फाइल को दबाकर बैठी। 2015 में कराची के शहरियों ने मुजाहरा शुरू किया तो उसको फाइल को निकाला गया। 2016 में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। ऐलान सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 साल में मुकम्मल कर लेंगे। 2018 तक उसे कहीं मतलब किसी जगह पे काम ही नहीं हो पाया। 2018 के बाद वफाकी हुकूमत जब MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत में शरीक होती है तो हमने क्या फैसला किया? यस, 50% वफाकी हुकूमत देगी और 50% सूबाई हुकूमत देगी। और इसके बाद जब हमने इसको सर्वे किया तो पता जब ये KTC का इजलास हुआ, यानी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का, तो मैं अंदाज़ा हुआ कि काम में कहीं आगे नहीं बढ़ा है। तो मिलाकर फैसला किया गया है कि इसको वापडा को दिया जाएगा। वापडा के तमाम इंजीनियर, तमाम जिसे कहते हैं कि जनरल साहब खुद तशरीफ लाए, उन्होंने इसका सर्वे मुकम्मल किया। फैसला हुआ, अब क्या फैसला हुआ कि K4 का तमाम मनसूबा, चाहे वो 1 अरब रुपये का या 60 करोड़ रुपये का, वो वफाकी को खुद मुकम्मल करेगी। वापडा ने इसके लिए कंसल्टेंट तकरीबन फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। इसका बहुत जल्द दोबारा काम का आगाज़ होगा और हमें टारगेट है कि 2023 में पहला फेज, इन 265 MGD पानी का मरला K4 में शुरू हो जाएगा। तो वफाक की तरफ से। दूसरी बात आपने जिक्र किया ग्रीन लाइन का, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्रीन लाइन पिछले हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत की रुकावट के बाइस जो है इस काम को बर वक्त मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफाक हुकूमत ने पिछले बजट में भी तकरीबन 10 अरब रुपये रखे थे ग्रीन लाइन के लिए, वो तमाम के तमाम इस्तेमाल हुए। और आज भी जब आप PhD पे उठा के देखेंगे तो गालिबन 3 से 4 अरब रुपये दोबारा रखे गए हैं कि ग्रीन लाइन का मनसूबा सुरजान। इस साल ग्रीन लाइन इस साल उम्मीद है कि कराची के शहरियों के लिए ग्रीन लाइन दस्तयाब होगी? जी बिल्कुल। फेज़ 1 जो इसका है सुरजानी टाउन से लेकर नुमाइश की कैदादन की मज़ार तक का, इंशाअल्लाह ताला हम इसे अगस्त सितंबर में इसको ओपन कर देंगे कराची के अवाम के लिए। ये तो एक अच्छी खबर है। साथ साथ आपने देखा कि आज से 2 महीना पहले या गालिबन 2.5 महीने पहले की बात होगी कि कराची को फायर टेंडर का तोहफा किसने दिया? वफाकी हुकूमत की तरफ से 50 फायर टेंडर और 2 बाउजर जो कराची के अवाम को तोहफा के तौर पे दिया गया। सनौल्ला, आपको पता है कि फायर टेंडर लेने की जिम्मेदारी किसकी बनती थी?
सूबाई हुकूमत की। कराची में 55 फायर टेंडर है, 55 में से सिर्फ और सिर्फ 14 फायर टेंडर फंक्शनल है, बाकी सब खराब पड़े हुए हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत अमीन भाई लास्ट सवाल है, टाइम हमारा मुकम्मल हो गया। सिर्फ ये बता दें कि कराची में या सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अगर डिले होते हैं तो MQM कौन सा रास्ता, आइनी कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी या कोई और रास्ता अख्तियार किया जाएगा या फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात की तरफ जाएंगे आप? मैं अर्ज़ कर दूं कि माजी में भी 2015 में जब इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मौजूद थी, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत सिंध में इलेक्शन कराए गए थे। इलेक्शन दिसंबर 2015 में हुआ, पीपल्स पार्टी ने मेयर के इंतखाब नहीं होने दिया। 8 महीने के बाद बल्कि 10 महीने के बाद गालिबन 24 अगस्त 2016 को इलेक्शन मेयर के हुए थे, MQM का मेयर जीता। अब आप देखें कि MQM चूँकि जमहूरियत पसंद सियासी जमात है तो हम अपने तमाम आइनी कानूनी जमहूरिया का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंध की सूबाई हुकूमत ने इसमें डिले किया तो यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बाद हम फिर बात करेंगे पीपल्स पार्टी से शशि पलीजो से, MB सोमरो हमारे साथ होंगे, जर्नलिस्ट हैं, और जाहिद खोकर साहब हमारे साथ होंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से कबल हम अमीनुल हक साहब से बात कर रहे थे सिंध के इशूज़ पे, कराची के इशूज़ पे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शशि पलीजो साहिबा पीपल्स पार्टी से। थैंक यू वेरी मच शशि पलीजो साहिबा। बहुत शुक्रिया जी। इशू ये है कि 2018 के इंतखाबात के बाद से सिंध की हुकूमत के भी अपने खदशात हैं, इसके साथ वफाकी हुकूमत के अपने खदशात हैं, और वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात हैं MQM उनके अपने खदशात हैं। लेकिन बात इस वक्त तक से इतनी संजीदा हो चुकी है कि अब वफाकी हुकूमत और MQM सुप्रीम कोर्ट से और आधा अदालतियों से डिमांड कर रही हैं 140A की नफाज का। जबकि हमारी जब अमीनुल हक से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में अगर ताख़ीर की जाती है तो फिर MQM सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए हैं, और आपको हम ये साठ भी सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं सिंध हुकूमत से मुताल्लिक। जी ज़रा सुनाइए। वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते। जो उन्होंने कहा था 742 बिलियन देंगे हमें, तो इन्हें हमें आखिरी महीने में तकरीबन 144 अरब रुपए देने। जो पैसा इस वक्त आप मुराद अली शाह एंड कंपनी को देते हैं वो कराची और बदीन और घोटकी और लाड़काना में लगने के बजाय वो दुबई, लंदन, पेरिस में जाके लगते हैं। शशि साहिबा, आपने सुना फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो पैसा भी डिवाइजेबल पूल से सिंध हुकूमत को जाता है वो दुबई, लंदन और कनाडा और कहाँ शिफ्ट हो जाता है। बड़ा सीरियस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन आजकल तवातर से ये बात कर रहे हैं। तो क्या कहती है आपकी सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, PTI के हवाले से जब से हमने उनको आईना दिखाया है, खास करके माशी मामलात में, और ये गलत आदाद शुमार दे रहे हैं, NFC भी के बगैर ये बजट लेकर आए हैं, इलेक्शन कमीशन पे बिल गैर आईनी तरीके से पेश कर रहे हैं, और पानी का जो मामला है, सिंध जो है सूखा मर रहा है। खासकर मैं आज ही खटरात से आ रही हूँ, उतने दिन में वही थी, तो सूरत हाल तो अभी पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा वहाँ। तो मुराद अली शाह साहब क्या भी आपने सुनाया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हकीकत भी ये जो कह रहे हैं पैसे कहाँ होते हैं, सिर्फ आज के बजट के मैं मुख्तसर 2 लाइन में कहूंगी कि अगर टोटल एलोकेशन जो है वफाकी बजट की 140 बिलियन है, सिंध को सिर्फ 4 बिलियन दिए हैं उन्होंने। सिंध की 70 स्कीम्स में से सिर्फ 2 स्कीम। तो और मैं दूसरे सूबों को नहीं, वो भी हमारे सूबे, लेकिन माशाल्लाह उनको बहुत कुछ मिला है। सिंध में सिर्फ इस वजह से सलार साहब की यहाँ जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, PTI की नहीं है। बड़ी धांधली की कोशिश की, बहुत कुछ। अब कराची का मामला ये है कि जो हमारे MQM के भाई हैं, उन्होंने हमेशा मुशर्रफ का दौर हो, उससे पहले का डिक्टेटरशिप का दौर हो, उन्होंने हमेशा मदद की है। उससे कोई सवाल पूछने वाला था न जवाब, मकानी इदारे उनके अंदर में थे। अब जो है हम ये मकानी हवाले से बात करें, इदारों के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पहले बात यह कि 2 जो उनके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोर्ट ने खुद फैसला किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई ये करवाए जाएं, तो वहां तो PTI बिल्कुल जवाब देकर बैठी।
यहाँ हमने हमारा असूली फैसला है कि डिलिमिटेशन मर्दमशुमारी के हवाले से हमने पहले ही कहा है और लिखकर कहा है, और उसमें हमारा वो जो है पार्लियामेंट से लेकर, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी को चलाती थी सेनेट की, तो इलेक्शन कमीशन और ये डिलिमिटेशन मर्दमशुमारी सारी चीजें हम जो बहस करते रहे हैं, और ये इलेक्शन लॉ, तो उसमें तो उन्होंने इतने घपले किए हैं, उसमें कोई भी चीज अगर ठीक ना हो और हम कानून के मौजूद जाना चाह रहे हो, तो ये एमक्यूएम को सोचना चाहिए कि 140 की बात करते हैं, कभी गवर्नर रूल्स की बात कर देते हैं, कभी सिंध कोई जो है, देखें ये सिंध पाकिस्तान का एक अहम सूबा है बाकी फेडरेटिव की तरह, सूबों की तरह, ये कोई कॉलोनी नहीं है। अब वो सोच दिमाग से फवाद चौधरी जैसों की जो है वो निकाल देनी चाहिए। यहाँ बराबरी चलेगी, सरासरी चलेगी। अच्छा, यहाँ जो है गलत। अच्छा सस्सी साहबा, आप जो कह रही हैं कि मर्दमशुमारी में घपले किए गए हैं, तो आपकी बात से मुझे ये समझ आ रही है कि आप समझती हैं कि दोबारा मर्दमशुमारी होगी, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे सिंध में। देखिए, हम तो बल्दियाती इलेक्शन से, इदारों से, सच्ची बात है हम कभी भी नहीं भागे, और यहाँ ये चल रहा था। हालांकि कराची में कितना एमक्यूएम ने गड़बड़ करने की कोशिश की, हालांकि इतने सालों 30 सालों से कोई मकानी इदारों को बैठे। पंजाब में, इस्लामाबाद में, यहाँ पीटीआई ने क्या पूरा सिस्टम बंद कर दिया, सबको पता है। हम नहीं डरते उस हवाले से। अभी भी जो फैसला होगा उसको जो है उस तरह से देखे जाएंगे। हम चाहते हैं कि बल्दियाती इदारे भी चले और जो है ग्रास रूट लेवल से लोगों को जो है इंसाफ भी मिले और मामला हल हो। बात यह है कि मर्दमशुमारी या ये जो उसकी बुनियाद पर जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, उस हवाले से एक बहुत बड़ा एतराज है। एमक्यूएम वाले तो खाना पूरी करते हैं। हमने तो पूरे प्रोसेस को जो है वो किया हुआ है। मुझे शायद खाकान अब्बासी साहब के अंडर में एक कमेटी बनी थी जब वो वज़ीर आज़म थे, उसी वक्त मर्दमशुमारी पर हमने जो एतराज उठाए, फिर कमेटी बनी थी कि तब तक ये दूसरे जो है मामला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपके मर्दमशुमारी से है या इलेक्शन के हवाले से या मकानी इदारों के हवाले से, वो नहीं हो सकते जब तक जो है इसकी वैलिडेशन। अब वैलिडेशन जो उन्होंने की है, वन साइडेड जो है कंसेंट दिया गया है सिंध गवर्नमेंट ने, तो जाहिर बात है उसमें अपना नोट एतराज का लिखा हुआ है, उसमें हम जो है अपना केस लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के फोरम से लड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ पाकिस्तान इकाइयों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और उस हवाले से जिस सूबे के एतराजात हैं उसको अफवाह तवीज से बड़ी बात है कि आइन आपके सामने है। आपको पीटीआई से उम्मीद है कोई कि वो सूबों के दरमियान जो सूबों के खदशात हैं वो दूर करने में संजीदा है, खासकर सिंध के? लेकिन जानिए कि इनको जितना मिला ना मौका, 3 साल बहुत होते हैं, और उनको ये तो कहते हैं कि ये इदारे ये सब एक ही पेज पर, अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ अच्छी, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब सारी चीजें उनके हक में गई हैं तो डिलीवर उस तरह क्यों नहीं किया? फिर लोगों को और सूबों में रिजेंटमेंट, खदशात, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को क्यों उन्होंने इतना जो है हट किया है? इतना उनको आज भी में इसी किराए है, दूसरे सूबों में भी हो गया। हम तो एनएफसी की बात करते हैं, हम तो सिर्फ उनकी बात नहीं करें, पंजाब की भी बात कर रहे हैं हम। खैबर पख्तूनख्वा की आज जो चेयरमैन बिलावल साहब ने स्पीच की नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से, या जो हाइडल प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी उन्होंने जिक्र किया, एनएफसी में जिक्र किया। बात यह है कि विजन नहीं है, कैबिनेट जो है वो मीनिंगलेस, उसके साथ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हो नहीं रही, एडाकजन पर चीजें चल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शशि पलेजो साहिबा, हमें टाइम देने। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं सिंध से जाहिद खोकर साहब और एमडी सोमरो साहब। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं एमडी सोमरो साहब, सिंध के इशू पर बड़ी अथॉरिटी हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और यहाँ पर पेंजी अखबार के ब्यूरो चीफ़ है। जाहिद खोकर साहब हैं, कराची से आए हैं और हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। ये भी सिंध के इशूज़ पर जो ख़ासकर वफाक और सिंध के दरमियान इख्तलाफात रहते हैं उन पर बड़ी अथॉरिटी हैं। एमडी, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। गुज़श्ता चंद रोज़ से ये मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ से वफाकी हुकूमत जो डिमांड कर रही है आला अदलिया के साथ, और आज एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये डिमांड की गई, 140A का मुतालबा किया गया कि सिंध में नाफिज किया जाए। इसके अलावा भी सिंध के मुख्तलिफ मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया NFC से किस तरह कटौती हो रही है, पानी का क्या इशू है, बिजली और गैस के इशू क्या है।
तो हकीकत है क्या? क्योंकि लोगों को जो बताया जा रहा है उसमें क्या हकीकत है और जो डिमांड की जा रही है उसमें क्या कानूनी रास्ता क्या है? देखें, जो अभी आपने बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से जो 140A की बात की है, तो वफाकी हुकूमत का इस हवाले से दोहरा मयार है। उसका दलील ये है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, उसका दलील ये है कि पंजाब में PTI की हुकूमत है, पंजाब में बलदियाती इदारों को इनकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं करने दी और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में मुद्दत बलदियाती इलेक्शंस की पूरी हो चुकी है, ये इस्लामाबाद में बलदियाती इदारों की इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? कंटोनमेंट एरिया की मुद्दत पूरी हो चुकी है, वो वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सिंध में, क्योंकि इस वक्त PTI की हुकूमत नहीं है, एक ही सूबा है जहाँ पे अपोजिशन जमायत की हुकूमत है। कुछ मामलात में सिंध के साथ पॉलिटिक्स की गई है, जैसे बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से भी ये पॉलिटिक्स की जा रही है। और दूसरी बात, जो सिंध के मामलात हैं, जो आइनी हुकूक होते हैं, जब आइन में आपके हुकूक तस्लीम किए जाएं और वो न मिलें तो ये सितम ज़रीफ़ी है। जैसे अब आइन में जो गैस की पैदावार है, उस पर आइन में पहला हक गैस पैदा करने वाले सूबों का तस्लीम किया गया है। मगर हालत मुझे ये नज़र आती है कि 50s में जैसे सुई से गैस निकला और सारे पाकिस्तान में पहुंचा, मगर मैं कुछ बरस पहले जब सुई सिटी में गया तो वहाँ के लोगों को सिटी में भी गैस नहीं था और उन्होंने इलीगल कनेक्शन लगाकर वो गैस इस्तेमाल कर रहे थे। सिंध में भी यही सूरत हाल पैदा हो रही है। सिंध में घोटकी हो, सांगड़ हो, खैरपुर हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से गैस निकल रहा है, और ला है कि उसके 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, गांव हैं, उनको आपको मुफ्त में गैस देना है। मुफ्त की बात तो दूर। अभी आपकी ये बातें ठीक है, हम भी सुनते हैं। आप कराची गए हैं, कराची आपने देखा है, कराची कहीं से मेट्रोपॉलिटन सिटी लगता है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सफाई है, ना वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहाँ की हालत देखें। सिंध हुकूमत वहाँ क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? सिंध हुकूमत क्या, वो कराची के जो शहरी हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, सिंध के शहरी नहीं है? देखें, एक हकीकत है जो सिंध में एक अलमिया है जो बाकी सूबों का नहीं है। वो अलमिया, क्योंकि मैं सिंध में बड़ा अरसा में रहा हूँ, इधर भी बहुत अरसा हो गया है मुझे, तो सिंध में सबसे दूसरे सूबों से ज़्यादा अलमिया ये है कि वहाँ पे करप्शन और कमीशन ज़्यादा है पंजाब के निस्बत, KPK के निस्बत। वहाँ पे भी होगी मगर सिंध में ज़्यादा है। किसी महकमों पर तो 50% तक भी मतलब हो जाती है। करोड़ के काम पर 50 लाख चला जाए तो काम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो कराची का आपने हवाला दिया, तो कराची के साथ जब से MQM को बनाया गया है तब से सियासती हो रही है। आप देखें 85 में MQM बनी, उसके बाद वो मुसलसल MQM वाले हुकूमत में शामिल रहे। जाहिद से बात करता हूँ। जाहिद, जो MP सोमरो कह रहे हैं, क्या MQM के आने से कराची के शहरियों को सज़ा मिलनी चाहिए? मेहरबानी आपका सनाउल्लाह भाई। और इश्यूज़ असल में मिक्स इतने हुए हैं और सिंध की जो पॉलिटिक्स है, सिंध के हालात हैं, वो डिफरेंट हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं कि कराची के इस तरह से हालात नहीं होने चाहिए। हम चाहते हैं कि कराची के अंदर भी वो पीने की पानी की सहूलियात हो, वो जितने रोड, रास्ते, सड़कें, बुनियादी सहूलतें तमाम मिलनी चाहिए। पूरे सिंध के अंदर ये हालत है। आपने पॉइंट आउट किया, आप जाएँ, आप लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, आप थरपारकर में जाएँ, RO प्लांट जितने लगाए गए उन पर जितनी करप्शन की गई। दूसरी बात अहम जो नुक्ते की तरफ मैं आ रहा हूँ कि इश्यूज़ जो हैं उजागर किए गए हैं। मतलब हम बात करें, बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, लोकल लोगों ने किया, मकीनों ने किया, मुतासरीन थे, उन पर 1000 लोगों पर मुकदमा दहशत गर्दी का दर्ज किया गया, 30 से ज़ायद FIR दर्ज की गई। उसके बाद जैसे एहतजाज होता है तो उसको लिसानियत की तरफ लेकर जाते हैं, उस पर ऐसी बातें होती हैं। अब एक तसलसल है, मैं सिर्फ अर्ज़ वही कर रहा हूँ, सिंध हुकूमत पे हम तनकीद करते हैं कि इस तरह से आप लोगों को विक्टिमाइज़ मत करें, पॉलिटिकल मूवमेंट को रोकें मत। जितनी करप्शन है, आप करप्शन को छुपाने के लिए लोगों को कि जो एहतजाज है उसको मत रोकें। अब मामलात ये आते हैं कि कभी जो है 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बातें की जाती है, कभी सिंध के अंदर गवर्नर रूल की बातें की जाती हैं। आज जो आपने बात की कि आर्टिकल नाफिज करने की बात की जाती है कि अब
तो आप इस तरह सी बातें, ये गैर जमहूरी इकदामात हैं जो मेरे ख्याल से कोई भी डेमोक्रेट फोर्स या सिंध के अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे कतई तौर पर। आप इस तरह से बुनियाद बनाएं, या तो आप कुछ मामलात को बेहतर करें। नेब हमारे पास मौजूद है, क्या नेब उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए? मुझे पता होता है कि नेब किस तरह से लोगों के साथ सेटिंग और मफाहमत। हुकूमत का मौक़िफ़ है NFC में कटौती के हवाले से है, पानी के हवाले से है, डेवलपमेंट बजट के हवाले से है, कई चीज़ें तो उनकी बातें ठीक हैं कि जो उनसे वादे किए जाते हैं। अब NFC कोई एहसान नहीं कर रही वफाकी हुकूमत, वहाँ से भी टैक्स जमा होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। वहाँ से कटौती किस तरह की जा सकती है? ये तो इस पर सिंध हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो तो अदालतों में भी जा सकती है। आप बजा फरमाते हैं। देखिए, जितने इश्यूज़ हैं, आइनी इश्यूज़ आइनी फोरम पर एड्रेस होंगे। मुल्क का आइनी फोरम जो है वो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है। सिंध हुकूमत की तैयारी ही नहीं होती। इरसा पानी रोक लेता है, इरसा पानी कटौती कर लेता है, सिंध हुकूमत का एहतजाज होता है, बाज़ाब्ता तौर पर लिखते तो हैं, मगर जिस तरह से सिंध हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, वो नहीं करते। शायद वो भी मफाहमत का शिकार है। 2 मिनट हैं MB से, मैं लास्ट बात करूंगा। MB, वज़ीर आज़म ने ये जो पानी के इशू पर अटार्नी जनरल की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी, उसकी रिकमेंडेशन भी आ गई है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? देखिए, अटार्नी जनरल ने एक रिपोर्ट दी थी जो सिंध 20 साल से मुसलसल कह रहा है कि जो 3 टियर फार्मूला है पानी की तकसीम का, वो इकार्ड के ख़िलाफ़ है 91 के। तो अटार्नी जनरल की सरबराही में वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई, उन्होंने रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने वाज़े कहा कि ये जो 3 टियर फार्मूले के तहत पानी की तकसीम है वो पानी 91 के इकार्ड के ख़िलाफ़ है। तो उस पे अब अमल होना चाहिए था, मगर वज़ीर आज़म साहब ने CCI के इजलास में उस पे अमल करने के बजाय दोबारा अटार्नी जनरल को कहा है कि इसको दोबारा देख लें, क्योंकि पंजाब इसको नहीं मानेगा। वो इसलिए नहीं मानेगा कि पानी का उसका शेयर कम हो जाएगा और सिंध का शेयर बढ़ेगा अगर पैरा 2 के तहत पे जाएंगे, क्योंकि उनमें अब फिगर्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि 91 के कार्ड में फिगर्स की फोरकास्ट की हुई है, तो उसमें सिंध का हिस्सा बढ़ेगा। पानी ज़ाहिरी तौर पर आपको पानी नज़र आ रहा है, मगर ये पानी नहीं है, ये वेल्थ है, क्योंकि पानी होगा तो आपकी ज़मीनें सारे हाँ। पाकिस्तान के ज़ायद लास्ट हमारे पास चंद सेकंड है, लास्ट बताएं कि क्या पंजाब और सिंध के जो शहरी हैं वो तमाम पाकिस्तानी हैं या नहीं? पाकिस्तानी सारे हैं। इस तरह नहीं है कि कराची, तो सबसे पहले कराची को आप सिंध से अलग ना करें, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इरसा के हवाले से बात करूँगा कि सिंध इस वक्त बंजर है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊं। एक तो इरसा और ये डिस्ट्रीब्यूशन का या इस हिस्से का मसला है, दूसरा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ज़्यादा मसला है सिंध के अंदर कि जितने आपके जो हुकूमती वडेरे हैं पानी उनके पास है, गरीब आज पीने के पानी के लिए तरस रहा है। ये जेन्युइन इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। MB, आप आखिरी फिक्रा क्या कहना चाहिए? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी सिंध और पंजाब को मिक्स करके आप कोई और एंगल देते हैं। देखिए, सिंध के लोग, या कभी भी हम नहीं कहते कि किसी का हक दे, मगर सिंध जो कभी बहुत सारे, जैसे पानी का मामला है या NFC में हिस्सा नहीं मिलता, या गैस 72% हम देते हैं, उसमें हमें स्कीमें नहीं मिलती है। आप देख लें, इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा स्कीमें कम मिली है। ज़ाहिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना काफ़ी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।